से, वहीं देखिए लखनऊ से सहयोगी अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं और वेद प्रकाश पाठक हमारे साथ अंबेडकर नगर से जुड़ गए हैं। तो जानते हैं क्या कुछ देखिए लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, आम जनता परेशान हो रही है, बिजली कटौती भारी समस्या बन गई है और लो वोल्टेज के कारण देखिए ट्रांसफार्मर भी उधर फूक जा रहे हैं, जिन्हें ठंडा किया जा रहा है, कूलर लगाए जा रहे हैं। ये तमाम समस्याएं हैं इस भीषण गर्मी में और आम जनता भी परेशान हो रही है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो लखनऊ से देखिए अहमद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और देखिए वहीं प्रयागराज से धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो धीरेन्द्र देखिए लगातार परेशानी बढ़ रही है, आम जनता भी इस बीच परेशान हो रही है। क्या कुछ अगर हम बात करते हैं तो प्रयागराज में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? में भी यहाँ पर हाल जो है वो पूरी तरीके से बेहाल है। बिजली विभाग की अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं, चाहे वो रात में हो चाहे वो दिन में हो। एक एक घंटे बाद ही कटौती हो जाती है और फिर यहाँ से तमतमाती धूप, उसके बाद भीषण गर्मी, इस सब के बावजूद भी जब बिजली कट जाती है तो कोड़ में खाज का काम करने लगती है। लोगों का गुस्सा भी है। जिस तरीके से दावा किया जा रहा था कि बिजली आपको भरपूर मिलेगी, पर्याप्त मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से भीषण गर्मी है, ओवरलोड हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, इस सब के बावजूद भी लोग यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। जितने समय के अंदर ट्रांसफार्मर बदलने चाहिए थे वो अब पूरा नहीं हो पा रहा है और यही वजह रही है कि कई घंटों बिजली कटौती होती रहती है। अगर हम पुराने शहर की बात करें, करेली इलाके में तो 4-4 से 5-5 घंटे तक भी बिजली कटौती हो रही है। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। उपकेंद्रों पे जाते हैं लेकिन वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। उपकेंद्र खाली करके जो कर्मचारी हैं वो भी चले जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर पब्लिक जब जाती है तो आक्रोश का शिकार उनको न होना पड़े। यही वजह है कि वो उपकेंद्र भी छोड़कर वहां से चले जा रहे हैं। उच्च अधिकारियों की अगर बात किया जाए तो उच्च अधिकारी भी कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से समस्याएं बढ़ रही हैं उसका समाधान की ओर कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल, सहयोगी अहमद हमारे साथ बने हुए हैं। अहमद देखिए लगातार बिजली कटौती हो रही है, आम जनता उससे परेशान हो रही है इस भीषण गर्मी में। तो इस वक्त कहीं ना कहीं झंझोड़े हुए हैं। अभी हम लोगों ने कल देखा था दिल्ली में 52 डिग्री तापमान जो है वो चला गया था, तो लखनऊ में भी उससे कहीं पीछे नहीं था, 44 डिग्री तापमान था। आज भी तपिश जो है वो लगातार जारी है, तो उसकी वजह से लगातार जो बिजली की समस्या है वो भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ है, लिहाजा यहाँ पे बिजली की जो खपत है वो भी बहुत ज़्यादा है और तापमान की इतनी किसी को भी आशंका नहीं थी कि इतना ज़्यादा बढ़ेगा और इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। और जगह जगह जो नदनी देखा जा रहा है कि कहीं ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, कहीं बिजली के तारों में आग लग रही है। तमाम जो समस्याएं हैं बिजली से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था, जब गर्मी का मौसम शुरू नहीं हुआ था तो बिजली विभाग ने जगह जगह बिजली बंद करके फीडर को दुरुस्त करवाया था, तारों को दुरुस्त करवाया था, नए खंभे लगवाए थे, नए ट्रांसफार्मर लगवाए थे। लेकिन जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो गर्मी के बढ़ते कहीं ना कहीं धरी हुई नज़र आ रही हैं। लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, रात में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बिजली विभाग के खिलाफ नाराज़गी का अपना इजहार कर रहे हैं। साथ में जो बिजली के संविदा कर्मचारी हैं उनकी जान पे भी बन आई है। हम आपको बताएं कि सिकंदर नाम का एक बालाघाट पे लाइनमैन था, संविदा कर्मचारी था। हड़बड़ाहट में अधिकारियों ने, जब लोगों ने वहाँ पर आक्रोश जताया बिजली न आने के कारण, तो हड़बड़ाहट में उसको चलती हुई 11 केवी लाइन पर चढ़ा दिया गया, जिसके कारण उसकी मौत भी हो गई। तो लगातार ये जो बिजली का जो दंश है वो जनता भी झेल रही है, संविदा कर्मचारी भी झेल रही है। एक बड़ी इसमें जो एक कहा जा सकता है कि नाकामी जो है वो अधिकारियों की ज़रूर कही जाएगी कि जब जो उपभोक्ता हैं, जो परेशान उपभोक्ता हैं, चिलचिलाती गर्म से परेशान होते हैं, बिजली उपकेंद्रों पर जाते हैं अपनी शिकायत को लेकर, तो उनको मुतमईन करने वाला जवाब नहीं मिलता है। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो लोग हैं वो नाराज़गी का अपना इजहार करते हैं। कोई धरना प्रदर्शन करता है, कोई नारेबाजी करता है। तमाम तरीके की जो घटनाएं हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं। कल हम आपको बताएं कि कल लखनऊ के कई शहरों में हाई और लो वोल्टेज की समस्या रही। तमाम जो उपकरण हैं वो लोगों ने फूकने का आरोप लगाया, जगह जगह ट्रांसफार्मर कहीं जल गए। लखनऊ के ठाकुरगंज में टीबी अस्पताल के पास ट्रांसफार्मर में धूं धूं कर आग जलने लगी। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई गई
कि अस्पताल को किसी तरीके का नुकसान ना होने पाए। जो गर्मी का जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं बिजली पर भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि ये राजधानी है, यहाँ पे खपत ज़्यादा है। अधिकारियों ने तमाम इंतज़ाम किए थे कि अब की जो गर्मी आएगी तो उसमें किसी भी तरीके की बिजली में कोताही नहीं बरती जाएगी, कटौती नहीं होगी। लेकिन जो इंतज़ाम है वो ज़मीनी धरातल पे नन्ही कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल धरे हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा है, बराबर जो AK शर्मा है जो मंत्री हैं उनका ये दावा है कि तमाम जो इंतज़ामात हैं वो दुरुस्त किए जा रहे हैं और किसी को भी कोई परेशानी ना होने पाए। लेकिन जब उपभोक्ता कहीं ना कहीं बिजली उपकेंद्र पर जाता है अपनी शिकायत को लेके कि साहब हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है, 2 घंटे से बिजली नहीं आ रही है, 4 घंटे से बिजली नहीं आ रही, या फिर और कोई समस्या है, बराबर बिजली की आवाजाही लगी हुई है, तो उसको कहीं मुतमईन करने वाला जब जवाब नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर एक जो घटनाएं हैं वो देखी जा रही है और लोगों में भारी नाराज़गी लखनऊ में भी इस बात को नन्ही लेकर देखी जा रही है। बिल्कुल, अम्बेडकर नगर से हमारे सहयोगी वेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद, देखिए अम्बेडकर नगर में क्या कुछ हालचाल है? बिजली कटौती लगातार हो रही है और आम जनता बेहद परेशान है। बिल्कुल नंदिनी, देखिए अम्बेडकर नगर में जो है अगर बिजली की बात करें तो ये बिजली की सबसे बड़ी समस्या खड़ी होगी, क्योंकि कल शाम को हल्का सा हवा का झोंका आया और शहर से लेकर गांव तक की सारी विद्युत व्यवस्थाएं जो है ठप हो गई। करीब 16 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन ना तो शहर की बिजली व्यवस्था सप्लाई शुरू हो पाई और न गांव की। सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीण अंचल में है, जहाँ पे जो है हर वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब परिवार रहता है, किसान रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या किसानों की है, क्योंकि जो किसानों की फसलें हैं वो सूख रही है, क्योंकि तापमान जो है वो 44 से जो करीब 46 डिग्री सेल्सियस है। तो कहीं ना कहीं गर्मी का जो प्रकोप है इस बिजली की समस्या की वजह से लोग जो है गर्मी का दर्द झेल रहे हैं। हालांकि बिजली महकमा जो है दावे बराबर करता है कि हम 18 घंटे से ज्यादा के वक्त की बिजली दे रहे हैं, लेकिन 16 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया कल शाम से अब तक ना तो शहर की बिजली व्यवस्था सही हुई है और न गांव की। कुल मिलाकर देखा जाए जिस तरीके से विभागीय लापरवाही खुलकर सामने आई है उससे कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा लगातार ये दावा करते हैं कि जो है बिजली की व्यवस्थाएं जो ठीक की जा रही है, लोगों को सुचारू रूप से बिजली व्यवस्था मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो है मंत्री के मंसूबों पर जो है यहाँ के विभागीय लोग वो पानी फेर रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बनो। धीरेन्द्र, आम जनता परेशान है ही, साथ ही प्रशासन भी परेशान है। देखिए ट्रांसफार्मर पर कूलर चलाए जा रहे हैं ताकि वो फूके ना। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चूंकि लगातार आसमान से आग बरस रही है और फिर जो ट्रांसफार्मर है वो जब सप्लाई देता है तो पहले ही उसमें हीट होती है और फिर इसमें से टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो भी, तो इसकी वजह ये रहती है कि वो लगातार बार बार फूक जा रहा है और उससे बेहद समस्या हो रही है, क्योंकि ट्रांसफार्मर को बदलने में भी थोड़ा वक्त जरूर लगता है और फिर काम करने वाला व्यक्ति भी वो आदमी ही है जो उस ट्रांसफार्मर को ले जाता है फिर बदलता है। इस भीषण गर्मी में जहां लोगों की समस्या हो रही वहां बिजली विभाग को भी समस्याएं अच्छी खासा हो रही है। लेकिन जिस तरीके से संसाधन होना चाहिए था, जिस तरह से तैयारियां होनी चाहिए थी, लग रहा था कि ये अनुमान नहीं था कि टेम्परेचर इतना जाएगा और इस तरह से फिर बिजली विभाग को परेशानी झेलना पड़ेगा। तो तैयारियां अगर पहले से फुलफिल कर ली होती, इसकी आशंका पहले से ही रही होती, तो निश्चित तौर पर बिजली विभाग भी पूरी तैयारी कर लिया होता। क्योंकि ज्यादातर उपकेंद्र जो है संविदा कर्मचारियों से ही चल रहे हैं, स्टाफ की भी कमी है, तो कहीं न कहीं इस सब का दंश जो है वो आम जनता ही, आम नागरिक ही भुगत रहा है। जी बिल्कुल, अहमद हमारे साथ लगातार बने हुए। अहमद, देखिए बिजली विभाग भी परेशान है, लेकिन क्या कुछ और निर्देश दिए गए हैं उनकी तरफ से? अगर लखनऊ की हम बात करते हैं तो बिल्कुल, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो समस्या पर निगाह बनाए हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बिजली की समस्या जो है वो आम समस्या नहीं होती है, आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्या होती है। प्रचंड गर्मी है, आसमान आग बरसा रहा है, लिहाजा जब घर की बिजली गुल होती है तो थोड़ी देर तक तो आदमी सब्र करता है, लेकिन उसके बाद जो कहीं ना कहीं ज़ोर आजमाइश करता हुआ उपकेंद्र पर जाता है, कॉल सेंटर में फ़ोन करता है, जब उसको जवाब नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उसमें रोष भी उत्पन्न होता है और नतीजा ये देखने को मिलता है कि सड़कों पर धरना प्रदर्शन करता है या फिर सरकार या अधिकारियों के खिलाफ नाराज़गी अपनी इजहार करता है। तमाम जो आला अधिकारी हैं इस बात का खुद संज्ञान ले रहे हैं। जो निचले जितने अधिकारी हैं, SDO हों, JE हों, XCN हों, उनको निर्देशित कर रहे हैं कि देखिए जनता से सीधा संवाद कीजिए, उनको बताइए, उनकी समस्याओं को हल कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो बिजली के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं मुतमईन होकर जवाब नहीं जनता को दे पा रहे, जिसके कारण जनता में कहीं ना कहीं नाराज़गी ज़रूर लखनऊ में भी देखी जा रही है। क्योंकि
ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, खपत भी यहाँ पर बिजली की ज़्यादा है। तमाम घरों में एक एसी और बड़े कूलर लगे हुए हैं, तो लिहाजा जो दावे हैं वो फ़िलहाल अभी ज़मीनी धरातल पे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। साथ में जो कॉल सेंटर है बिजली का, वहाँ पर भी जब उपभोक्ता फ़ोन करता है तो उसको सही जवाब नहीं मिलता है। तो अधिकारियों ने कहीं ना कहीं ये ज़रूर निर्देशित किया है कि किसी भी तरीके की उपभोक्ता को लेकर कोताही ना बरती जाए, जो उसकी समस्या है वो सुनी जाए, चाहे रात हो या दिन हो, और उसको लेकर कहीं से भी कोई कोताही ना बरती जाए। लेकिन फ़िलहाल जो अभी जिस तरीके से जो मौसम का कहर है वो बरस रहा है, और जो बिजली विभाग में लगातार आप देख रही होंगी कि कहीं ट्रांसफार्मर में आग लगी जा रही है, कहीं तारों में आग लगी जा रही है, कहीं हाई वोल्टेज आ रहा है, कहीं लो वोल्टेज आ रहा है, कहीं बिजली आ रही है बराबर जा रही है। अभी हम आपको सुबह की घटना बताएं कि राजाजीपुरम उपकेंद्र में कल रात से उस इलाके में बिजली नहीं आ पाई, जिसके कारण एक बुज़ुर्ग जो हैं वो सड़क के ऊपर पूरा लेट गए, बीच में रोड जाम कर दिया। अपना नाराज़गी का इजहार करने लगे कि हमारी अगर सुनने वाला कोई नहीं है तो हम सड़क पर लेट जाएंगे, नाराज़गी का इजहार करेंगे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। तो जिस तरीके से लखनऊ में कहीं ना कहीं बिजली को लेकर देखा जा रहा है, क्योंकि लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तमाम सियासी जो बड़े नेता हैं वो उनका यहाँ पे आवागमन है, तो जो बिजली की जो समस्या है वो लगातार लखनऊ के भी कई इलाकों में बनी हुई है। फ़िलहाल जो आला अधिकारी हैं वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये नन्ही ज़रूर देखने वाली बात होगी कि मौसम कब मेहरबान होता है, कब बिजली की खपत कम होती है और कब कहीं ना कहीं अधिकारियों को इस बात से राहत मिलती है। और जिस तरीके से जो जनता त्रस्त है बिजली को लेकर, इस मौसम को लेकर, जनता को कैसे राहत मिलती है, ये ज़रूर एक देखने वाली बात होगी नन्ही। जी बिल्कुल, वेद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वेद देखिए, जैसा कि आपने बताया ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, बिजली विभाग की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं उधर? बिल्कुल, देखिए नंदिनी, आपको बता दें बिजली विभाग की तरफ से जो है प्रतिदिन जो है हर दिन नए नए निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से बिजली की समस्या है उससे आम नागरिक जो है वो परेशान हो गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है 16 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है और ग्राम शहर से लेकर गांव तक विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। जिस तरीके से धरती का तापमान और आसमान का तापमान है उससे कहीं ना कहीं बिजली सप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। हालांकि दावे विभागीय डेली किए जाते हैं कि जो है बिजली सुचारू रूप से लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। अभी कुछ दिन पहले जो है बिजली पर काफी काम किया गया, पुराने जर्जर तारों को बदला गया, पुराने जो जर्जर खंभे थे उनको बदला गया, लेकिन जिस रेशियो में काम होना था उस रेशियो में नहीं हो पाया। शायद यही वजह है कि आज जो हल्का सा भी हवा का झोंका अगर आता है तो शहर से लेकर गांव तक की बिजली व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अधिकारी लगातार इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए वो जो उस तरीके से जो है काम नहीं हो पा रहा है। फिलहाल जो है बिजली सप्लाई जो है पूरी तरीके से ठप है। हालांकि पूरे मामले को ग्राम गांव से लेकर शहर तक हर कोई जो है कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र देखिए, बिजली आपूर्ति इस तरीके से की जा रही है और बिजली कटौती भी जमकर देखने को मिल रहा है, आम जनता काफी परेशान भी हो रही है। और देखिए, इसी बीच बिजली विभाग की तरफ से तमाम निर्देश भी दिए जा रहे हैं। संवाददाता अहमद हमारे साथ लगातार बने हुए। अहमद, बिजली हमारे दिनचर्या का एक खास हिस्सा बन चुका है और लगातार देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब इसको लेकर परेशानियां हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण इलाके हों, बिल्कुल जाहिर सी बात है बिजली की हर एक को ज़रूरत है। आज ज़माना जो है वो आगे चल चुका है, तमाम जितने उपकरण हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आम तौर पे घरों में एसी, कूलर, तमाम जो उपकरण हैं वो मौजूद हैं लोगों के पास में, लिहाजा बिजली की खपत जो है उसमें ज़्यादा होगा। कहीं ना कहीं इस बात को ज़रूर उच्च अधिकारियों को ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में भी ऐसा अनुमान ज़रूर लगाया जा रहा है कि जब मौसम सख्त होता है या फिर हद से सिवा जाड़ा होता है तो बिजली की जो मांग है, जो खपत है वो बढ़ जाती है। लिहाजा तमाम जो खंबे होते हैं, पोल होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, उन पे असर पड़ता है। जब लोड बढ़ता है तो घटनाएं भी होती हैं, आग भी लगती हैं, ट्रांसफार्मर भी फूकते हैं, पोल पर भी आग लगती है, तार भी जल जाते हैं, गिर भी जाते हैं, बिजली गुल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी जो हैं इस बात को लेकर मंथन ज़रूर कर रहे हैं कि जो जनता को कहीं ना कहीं से ज़रूर राहत दी जाए, क्योंकि सरकार जो है इस मामले को लेकर सख्त हैं। खुद AK शर्मा जो हैं इस बात को लेकर मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं भी, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो, शहरी इलाका हो, जनता को किसी भी तरीके की बिजली को लेकर समस्या नहीं होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो अभी स्थिति है नन्ही,
वो अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि तमाम जो आला अधिकारियों ने दावे किए थे कि तमाम पोल बदल दिए गए हैं बिजली बंद करके, और तमाम तार बदल दिए गए हैं, ट्रांसफार्मर बदले गए हैं, अभी कुछ दिन पहले ही ये तमाम जो कार्य किए गए हैं। लेकिन जब तापमान बढ़ा और बिजली की खपत बढ़ी तो कहीं ना कहीं बिजली के जो तमाम दावे थे वो ज़मीनी धरातल पे धराशायी होते हुए नज़र आए, और उसका जो एक असर जो है वो जो संविदा कर्मचारी हैं उन पर भी ज़रूर पड़ रहा है, क्योंकि तादाद में संविदा कर्मचारी बहुत ज़्यादा नहीं है। अधिकारी जो हैं बिना किसी सुरक्षा उपकरण के उनको चढ़ाए दे रहे हैं। हमने आपको बताया भी कि एक संविदा कर्मचारी की बालाघाट पे इसी बात को लेकर मौत भी हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। जब वो चढ़ा तो उसको 11 kV का उसमें करंट आ रहा था। तो तमाम जो उपकरण हैं, तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शहर में, ग्रामीण इलाकों में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आला अधिकारी भी बिल्कुल देखिए। और वहीं सहारनपुर से संवाददाता लियाकत हमारे साथ जुड़ गए। लियाकत, अगर सहारनपुर की बात करते हैं तो वहां पर कितने घंटे बिजली गुल रही रहेगी? सहारनपुर में जो पारा है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 44 डिग्री यहाँ का जो तापमान है वो बढ़ा हुआ है, और लगातार जो सड़कें हैं सहारनपुर की उन पर पूरे तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन विद्युत की हम बात करें, लगातार जो बिजली है 1-2 घंटा कटौती हो रही है। मानकर चल लीजिए 24 घंटे में 20 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय बिजली मिल रही है। हालांकि लोगों को इससे कुछ राहत है कि लगातार जो 20 घंटे बिजली मिल रही है उससे लोग जो है सुकून महसूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो किसान है, इस बार किसानों ने मनमानी के चलते जो धान की फसल है जो जुलाई माह में लगते हैं, यानी बरसात का महीना जुलाई का होता है उसमें लगाई जाती है, और इस बार जो किसानों ने मनमानी के चलते जो धान की फसल है उसको मई महीने में ही लगा दिया है। और लगातार जो नलकूप है उनके चलते रहते हैं, क्योंकि धान की जो फसल है उसको पानी पूरा चाहिए होता है। और जो विद्युत विभाग की जो मशीनें हैं, यानी कि बिजली घरों में जो ट्रांसफार्मर और मशीनें लगी हुई हैं, कहीं ना कहीं ओवरलोड के चलते जो विद्युत विभाग है उसको समस्या उठानी पड़ रही है। लगातार जो लाइनें हैं वो ट्रिप होती रहती हैं, और कहीं ना कहीं ओवरलोड के चलते और गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्म लाइनें होती हैं, मशीनें गर्म होती हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना विद्युत विभाग को करना पड़ रहा है। जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं राहत इससे मिलती है कि जो बिजली 20 घंटे आती है, हालांकि आती जाती रहती है, लेकिन लोगों को राहत रहती है कि हाँ बिजली आ रही है, जिससे जो लोग हैं सड़कों पर निकलना बंद किया हुआ है। क्योंकि गर्मी इस वक्त इतनी है, 10 बजते ही लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। सहारनपुर के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि जरूरी काम से ही घर से बाहर निकले, वरना घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। जी तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब खबर